हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि पार्लियामेंट का जो ये प्रोसेस है, जिसको इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं पार्लियामेंट का, मतलब कि समनिंग, एडजर्नमेंट मोशन या एडजर्नमेंट से साइन डाई मोशन जो है, या प्रोरोगेशंस या डिज़ोल्यूशन, ये सब है क्या, इसमें डिफरेंसेस क्या है। देखिए समझिएगा, आप तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या है वहाँ पे आपका जो है कंसेप्ट क्रैश करने लगता है। इसीलिए मैं आप लोगों की लाई हूँ हैंड रिटन नोट्स, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ये है क्या, और वन बाय वन करके मैं एक्सप्लेन करूँगी सभी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समनिंग है। समनिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जैसा नाम है उसी से आपको पता चल जाएगा इसका मीनिंग क्या है कि बुलाना। समन मतलब बुलाना। किसको बुलाना, कौन बुलाता है किसको? पार्लियामेंट में बोथ हाउसेस को बुलाता है कौन? प्रेसिडेंट। समन मतलब बुलाना, बोथ हाउसेस को बुलाया जाता है ताकि आप लोग आएँ और बातचीत करें, मिले जुले और काम काज करें। ओके, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। प्रेसिडेंट ऐसा बोलता है कि आइए और काम करिए। एक्चुअली में देखिए ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ पर समनिंग मतलब होता है बुलाना। एक्चुअली में यहाँ पर काम क्या है कि जो भी रिलेटेड टू दी बोथ हाउसेज है उससे रिलेटेड काम करना है, और इसीलिए यहाँ पर जो है मेंबर को बुलाया जाता है दोनों ही हाउस के, और इसमें गैप नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको समन कंप्लीट हुआ होगा, समझ आया होगा कि क्या है समनिंग। मतलब होता है कि मेंबर को क्या कर रहे हैं हम लोग, बोथ हाउसेस के मेंबर को बोलेंगे कि आइए और आप बातचीत करिए, और सच में मतलब कि बातचीत और जो फर्दर काम बचा हुआ है उसको करने के लिए ही बुलाया जाता है। और बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट में यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट साइन डी जो है आपका, दोनों में थोड़ा क्लास आपको होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस क्या है आप देख सकते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं बुक पढ़ी तो उसमें कुछ भी आपको मतलब ऐसा क्लियर कट नहीं दिया गया। फिर मैं सोची आखिर डिफरेंसेस क्या है, बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद एकदम ईजी में जो मिला है वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, और इससे आप भी आसानी से समझ सकते हैं। टेम्प्रोरी स्टॉपिंग ए सेशन। एडजर्नमेंट मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम टेम्प्रोरी तौर पे हम क्या कर रहे हैं, सेशन को स्टॉप कर रहे हैं। इस बात को देखिए, एक एक वर्ड को ध्यान से सुने। स्टॉप करना मतलब कि यहाँ पे सिर्फ हम रोक रहे हैं, सेशन को रोका जा रहा है। ओके, सेशन को रोका जा रहा है मतलब कि सेशन अभी रोक दिया गया। जैसे आप मान लीजिए इस वीडियो को आप पॉज करेंगे, ठीक है, इस वीडियो को पॉज कर लेंगे क्योंकि आपको थोड़ा कुछ काम आ रहा है, या आपको या नोट्स लिखना है या कुछ भी, तो आप वीडियो को पॉज करते हैं ना कुछ लिखने के लिए। इस तरीके से यहाँ पर सेशन को पॉज किया गया एंड फिर इसे रिज्यूम भी किया जाएगा लेटर। एडजर्नमेंट मतलब होता है कि टेम्पोरली तौर पे स्टॉप किया गया है सेशन को, और सेशन को जो है फिर से रिज्यूम किया जाएगा। कब रिज्यूम किया जाएगा इसको बता दिया जाता है कि 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, ये बताया जाता है। स्पीकर एंड चेयरमैन ये करते हैं। स्पीकर चेयरमैन मतलब क्या? स्पीकर आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के स्पीकर, और चेयरमैन जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन किसको बनाया जाता है राज्यसभा का? ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और मैं आपका इसका आंसर लास्ट में भी इस वीडियो के बताऊंगी कि चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के। प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, या राज्यसभा के मेंबर में ही से ही आते हैं। जिन्हें पता है प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। एडजर्नमेंट साइन डाई जो आपका है, यहाँ पर क्या होता है, स्टॉप ए सेशन को स्टॉप कर दिया जाता है विदाउट सेट और रिटर्न डेट। मतलब कि यहाँ पर कोई रिटर्न डेट नहीं होता है कि हाँ इसके अभी सेशन को तो स्टॉप किया गया, लेकिन कब ये स्टार्ट होगा इसका कोई भी आपको अता पता नहीं रहता है। तो यही डिफरेंस है एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डी में। एडजर्नमेंट में पता होता है आपको कि हाँ ये क्या है, सेशन कब रिज्यूम होगा ये पता होता है, लेकिन एडजर्नमेंट साइन डी में आपको पता नहीं होता है कि ये सेशन कब से फिर से स्टार्ट कब से होगा। ये इनडिफिनाइट सस्पेंशन है, मतलब इसका सस्पेंशन कितना दिन तक चलेगा किसी को नहीं पता है। और ये सस्पेंशन, इसका जो सस्पेंशन है या एडजर्नमेंट साइन डाई में जो करने का जो अधिकार है किसको है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको पावर जो दिया गया है स्पीकर एंड चेयरमैन। सिमिलर मतलब लोकसभा के स्पीकर एडजर्नमेंट साइन डी कर सकते हैं, या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। प्रोरोगेशंस में हम क्या देखते हैं? प्रोरोगेशंस में हम लोग देखते हैं कि ऑफिशियली एंडिंग अ सेशन,
यहाँ पर सेशन को ऑफिशियली तौर पे एंड कर दिया जा रहा है। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी। देखिए, ये थोड़ा सा जो है इसका कंसेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा। आप आराम से सुने और एक वर्ड मतलब कि पूरा समरी में आपको बता दोगे एकदम लास्ट में, ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा क्या है ये, सब कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। इसीलिए मैं बहुत ही ईजी वे में यहाँ पर लिख दी हूँ एक डिफरेंसेस टाइप में, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्योंकि बुक में तो आपको कहीं भी मिल जाएगा बहुत ही लेंदी, लेकिन मेन अंडरस्टैंडिंग पहले होगा तो फिर किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोगेशन में क्या है, ऑफिशियली एंडिंग है सेशन। किसी भी सेशन को क्या करते हैं, ऑफिशियली एंड कर लेते हैं। एंड करना अब ये किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में है। इसका जो काम है वो प्रेसिडेंट यहाँ पर एंड कर सकते हैं। और ये एंड जो है किस चीज़ को एंड किया जा रहा है, अगर आप ये समझेंगे तो ही डिजुलेशन समझेंगे। प्रोगेशंस में एंड किया गया किसका, सेशन का एंड किया गया, लोकसभा को एंड नहीं किया गया। मतलब कि जो करंट सेशन है उसको, करंट जो भी प्रेजेंट सेशन है, करंट सेशन है उसको किया गया है एंड। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों का जो अभी पार्लियामेंट में 3 सेशन चलता है, 3 सेशन चलता है। और 3 सेशन जैसे कि आपका बजट सेशन, एक मानसून सेशन, एक विंटर सेशन चलता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया है कि एक सेशन, जैसे मान लीजिए कि बजट का सेशन चल रहा है। ओके, मान लीजिए कि बजट का सेशन चल रहा है, बजट का सेशन चल रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बजट के सेशन में। मान लीजिए बजट का सेशन चल रहा है, बजट का सेशन चल रहा है तो इसके बाद मानसून का सेशन आएगा तो। लेकिन जब बजट का सेशन चल रहा है और मानसून का जो अभी सेशन नहीं आया है, मान लीजिए मानसून का सेशन नहीं आया है अभी, ओके, तो बजट सेशन जो पूरा एंड होगा, बजट सेशन एंड हो उसके बाद मानसून सेशन आएगा, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एंड ऑफ सेशन। मतलब एक सेशन का एंड हो गया, बजट सेशन एंड होगा तो कौन सा सेशन आएगा, पहले बजट सेशन एंड, मान लीजिए बजट सेशन है, बजट सेशन एंड हुआ, जब बजट सेशन एंड होगा उसके बाद ही तो मानसून सेशन आ सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। यहाँ पर डिजुलेशंस है जिसमें कम्प्लीटली एंड करता है लोकसभा को, लोकसभा कम्प्लीटली एंड हो जाता है। अब ये क्या है, कम्प्लीटली लोकसभा एंड हो जा रहा है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि जब इलेक्शन होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि हर 5 ईयर्स में आपका जो है पीएम का इलेक्शन होता है, तो जो इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो एमपीज़ वगैरह हैं, एमपीज़ वगैरह का जो इलेक्शन होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये लोकसभा कम्प्लीटली तौर पे एंड किया जाता है। यहाँ पर ये एंड करने वाला कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर ये लोग लीड करते हैं जनरल इलेक्शन टू फॉर्म अ न्यू लोकसभा। ओके, मान लीजिए कि जैसे कि अभी पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार है, इससे पहले जो आपका जो कांग्रेस की सरकार थी, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की जब सरकार रही होगी तो उसको क्या क्या होगा, लास्ट में जो इलेक्शन हुआ होगा तो उसमें डिजुलेशंस क्या होगा, कांग्रेस को उसके बाद लाया गया होगा बीजेपी को, तो इस टाइप से आता है। ओके, फिर मान लीजिए बीजेपी है, फिर अगर बीजेपी फिर से आ रही हो तो ठीक है, डिजुलेशन करके फिर से बीजेपी आएगी। लेकिन मान लीजिए बीजेपी नहीं आ रही है, फिर से इलेक्शन हो रहा है, फिर से क्या होगा, जो लास्ट इलेक्शन का टाइम होता है उस टाइम डिजुलेशन कर दिया जाता है। मतलब लोकसभा को क्या किया जाता है, कम्प्लीटली एंड कर दिया जाता है। फिर स्टार्टिंग से जो न्यू आते हैं वहाँ के जो भी पार्टी से आएंगे लीडर, उन्हें बनाया जाता है, नया तरीके से फॉर्म किया जाता है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अभी फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या था समनिंग। समनिंग मतलब क्या था, ये देखिए आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये वीडियो देखते देखते आपको एकदम याद हो ही जाना है। समनिंग मतलब बुलाना, बस आपको ये याद रखना है कि समनिंग में बुलाना है। आप बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट बुलाता है। किसको बुलाता है, आपको बुला रहा है, क्या दावत दिया है खाना खाने के लिए, बिल्कुल नहीं। समनिंग में क्या है, बुला रहा है, किसको बुला रहा है, बोथ हाउसेस को, मतलब कि लोकसभा को और किसको बुला रहा, राज्यसभा को। ओके, राज्यसभा एंड लोकसभा को बुलाया जा रहा है कि आइए आप लोग और डिस्कशन करिए जो भी मैटर्स है और अलग अलग जो भी काम बचा हुआ उसके ऊपर काम करिए। एडजमेंट में हम देखते हैं क्या चीज़ की टेम्पररी तौर पे स्टॉप किया गया है,
और ये मतलब कि रिज्यूम किया जाएगा, 1-2 दिन के लिए किया गया या 3-4 रोज़ के लिए मतलब कि अभी बंद किया गया है कि हाँ ठीक है अभी रहने दो। जैसे कि आप मान सकते हैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे कि आप पढ़ रहे थे, ठीक है, अब आपको अर्जेंट कुछ घर में काम आ गया, तो आपको लगा कि नहीं मैं 3-4 रोज़ के लिए क्या करता हूँ, अपना पढ़ाई को रोक देता हूँ, एडजमेंट कर देता हूँ। उसके बाद अगेन जो है 4 दिन बाद जो है मेरा जो भी फंक्शन वगैरह है, फैमिली फंक्शन, वो ख़त्म हो जाएगा, तो 5वां दिन से मैं पढ़ाई अपना शुरू कर दूँगा। तो क्या हुआ आपका, अब फिर से रेज्यूम कर देंगे। ये आपको पता है कि हाँ 5 दिन बाद फैमिली फंक्शन ख़त्म या 4 दिन बाद फैमिली फंक्शन ख़त्म, तो हम लोग 5वें दिन पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया एडजमेंट। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, एडजमेंट साइन डी में क्या हो रहा है कि स्टॉप कर दिया गया, सेशन को स्टॉप कर दिया गया, मतलब आप अपने पढ़ाई को भी स्टॉप कर दिए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि अरे ये फंक्शन जो है हम लोग के घर का कितना दिन तक चलेगा। अभी चाचा के बेटी का शादी है, कल फूफा के बेटी का शादी है, तो मतलब कि ऐसे चल रहा है, तो कितना दिन तक चलेगा समझ नहीं आ रहा आप लोग को। मान लीजिए तो ये क्या हुआ, इनडिफिनाइट है, कोई फिक्स्ड नहीं है, ये सस्पेंशन है कि कब होगा नहीं होगा, कब मुझे टाइम मिलेगा पढ़ने का, तो ये क्या हो जाएगा, एडजमेंट हो जाएगा। प्रोरोगेशन मतलब कि ऑफिशियली क्या किया गया, एंड कर दिया गया सेशन को। अब मान लीजिए कि आप लोग का क्या हो रहा है कि इसको भी अब एक आपके एजुकेशन से ही हम लोग जोड़कर क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप 11th या 12th क्लास गए होंगे, 12th क्लास से पढ़े होंगे, तो आपको पूरा का पूरा क्या हुआ होगा, 12th क्लास आपका सेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। फिर आप उसके बाद आए होंगे ग्रेजुएशन में, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे, फिर मास्टर्स आप करेंगे, तो आपका एक सेशन कंप्लीट हुआ। ओके, मान लीजिए कि आप जो है जो भी सेशन में एडमिशन लिए होंगे वो सेशन कंप्लीट हुआ, 12th कंप्लीट हुआ, फिर आप दूसरा सेशन में जाते हैं। इस तरीके से क्या हुआ, एक सेशन खत्म होता है तभी तो दूसरा सेशन में जाते हैं। 11th में क्या 11th में रहते हैं तो ही 12th में चले जाते हैं, बिल्कुल नहीं। जब 11th खत्म हो रहा है तो आप 12th में जा रहे हैं, और 12th खत्म होता है तो आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं। कहीं कहीं तो कुछ कुछ स्कूल में ऐसा किया जाता है कि 11th अभी एंड नहीं हुआ है, मतलब एग्ज़ाम उसका मतलब एंड तो हो जाता है, कुछ कुछ स्कूल में पहले से सिलेबस पढ़ाया जाता है, वो सब मैं डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। बेसिकली मेरे मतलब के बोलने का मकसद ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अगर हम लोग एक क्लास में किसी भी 11 में या 12th में पढ़ रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए 12th का सेशन खत्म होता है तभी हम लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं। तो एक सेशन खत्म हुआ, दूसरे सेशन में गए। अब देखिए डिजुलेशंस को भी आपके पढ़ाई के जरिए हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे कि डिजुलेशंस में क्या हो रहा है कि अब आप पढ़ लिए, ठीक है, अब आप इतना पढ़ लिए हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली एंड कर रहे हैं अपने पढ़ाई को। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्शंस मतलब कि आप कंप्लीटली एंड कर चुके हैं अपने पढ़ाई को, अब आपको जॉब मिल गया, ऐसे मान लीजिए। ओके, तो इसको हम लोग समझते हैं इस पॉलिटिक्स के लैंग्वेज में कि सम्मन मतलब कि बुलाना। प्रेसिडेंट बुलाता है, कैसे बुलाता है, किसको बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है दोनों ही हाउस को, ताकि जो भी डिस्कशंस है, जो भी वर्क है उसके ऊपर काम किया जाए। एडजमेंट मतलब कि टेम्पोररी तौर पे स्टॉप किया है, मतलब जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दी कि आप स्टडी को अभी स्टॉप किए हैं क्योंकि फैमिली में फंक्शन चल रहा है, लेकिन इसको 5 दिन बाद रिज्यूम कर देंगे। आपको पता है कि 5 दिन बाद फंक्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। एडजमेंट साइन डाई में कुछ भी आप मतलब कभी तो स्टॉप कर दिया, अभी आपको लग रहा है बहुत ही इमरजेंसी है, मान लीजिए किसी के घर में बहुत ज़्यादा जो है तबीयत ख़राब है, तो आपको लग रहा है कि बहुत इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में आप क्या किए, स्टॉप कर दिए। अब स्टॉप कर दिए, ठीक है, लेकिन अब इसको फिर से कब करेंगे स्टार्ट कोई नहीं जानता, तो ये क्या है, इनडिफिनाइट है, सस्पेंड में है। प्रोरोगेशंस मतलब एडजमेंट का यही यहाँ पर सेशन में भी यही होता है कि यहाँ पर सेशन को स्टॉप कर दिया जाता है, जो भी काम चलता रहता है, और ये पता ही नहीं रहता है कि ये सेशन फिर से कब शुरू होगा। प्रोरोगेशंस में क्या है कि ऑफिशियली एंड किया जाता है सेशन को, और यहाँ पे ऑफिशियली एंड कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। डेजुलेशंस में कम्प्लीटली एंड किया जाता है लोकसभा को मतलब कि टोटली पूरा एमपीज़ को यहाँ पर डिसॉल्व किया जाता है, फिर नया इलेक्शन जो होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चुना जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगेन मैं बता रही हूँ, समनिंग मतलब बुलाना, एडजर्नमेंट देखिए आप अपने माइंड में बोलिए, आपको याद हो जाएगा। समनिंग मतलब बुलाना, सेशन को बुलाना, बोथ हाउस ऑफ सेशन को बुलाना, ठीक है, सेशन को बुलाना जिसमें बोथ हाउस रहना चाहिए, लोकसभा एंड राज्यसभा। एडजर्नमेंट मतलब होता है कि टेम्पोररी तौर पे स्टॉप किए हैं, लेकिन रिज्यूम करने का डेट हमें पता है। एडजर्नमेंट साइन डी में स्टॉप तो कर दिए हैं, लेकिन मुझे डेट नहीं पता है कि हम कब से इसको शुरू करेंगे, कब से ये सेशन फिर से शुरू हो जाएगा। प्रोरोगेशंस मतलब ऑफिशियली एंड कर दिया गया एक सेशन को, जैसे कि हम लोग को ये पता है कि हम लोग का 3 तरह का सेशन होता है, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। ओके, मान लीजिए बजट सेशन को एंड किया गया, फिर उसके बाद मानसून सेशन आ रहा है, उसके डेजुलेशंस हम लोग पढ़े, जिसमें हम लोग को ये पता चला कि कंप्लीटली तौर पे एंड किया गया है, किसको, लोकसभा को एंड किया गया है,
और यहाँ पे जब नया इलेक्शन होगा तो नए तौर पे एमपीज़ आएंगे, पीएम आएंगे। ओके, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। लैम डक सेशन क्या है एंड क्योरम क्या है? देखिए, कोरम मतलब होता है कि मिनिमम नंबर जो मेंबर्स होंगे वो रिक्वायर्ड है मीटिंग के लिए, और वो कितना है 1/10 बोला गया है, और कहीं कहीं 10% यूज़ किया गया है। मतलब बात सिमिलर हुआ। बात कैसे सिमिलर हुआ? देखिए, 10% मतलब क्या हुआ? 10% मतलब आपको पता है 10/100, यहाँ 0 कटेगा तो क्या हो गया? 1/10 ही हुआ ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर 1/10 लिखा होगा तो भी सही है और 10% लिखा होगा तो भी सही है। तो मतलब जैसे कि कोरम मतलब है कि 10% एटलीस्ट जो है मेंबर्स होने चाहिए। अब मान लीजिए कोई भी नहीं है लोकसभा एंड मान लीजिए राज्यसभा में अगर कोई मेंबर ही नहीं है तो आप किसके बीच लेंगे? डिस्कशन जो होगा किसके बीच होगा? अगर मान लीजिए कोई लॉ बनाना है, कोई लॉ बनाना है तो आप तो गलत भी लॉ बना देंगे, क्योंकि कम वहाँ पे मेंबर्स प्रेजेंट थे, आप उसमें लॉ बना दिए अपने अकॉर्डिंग, तो ये तो गलत हो जाएगा। लैम ड्यूक सेशन, लैम ड्यूक सेशन में क्या होता है? हेल्ड आफ्टर इलेक्शन। देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इलेक्शन जैसे मान लीजिए कि अभी सपोज मई में क्या हुआ? इलेक्शन हुआ। अब मई में इलेक्शन हुआ, अब यहाँ पे इलेक्शन तो हो गया, लेकिन मई में इलेक्शन हुआ, फिर जुलाई में आपका जो है रिजल्ट आ रहा है, और जुलाई में ही ओथ अफर्मेशन सब है कि ओथ वगैरह लिया जाएगा एमपीज़ के जरिए पार्लियामेंट में। तो यहाँ पर जो जून सेशन होगा, जून तो आपका बच गया, तो जो जून में क्या होगा? जून में कौन मेंबर काम करेंगे? क्योंकि इलेक्शन तो हुआ है, मई में इलेक्शन हुआ है, लेकिन जून में तो अभी कोई मेंबर नहीं आए हैं। जून में मेंबर अभी तो नहीं समझ आ रहा है कि कौन है। जो पहले वाले मेंबर है क्या वो काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे। इसे ही लैम डक सेशन कहते हैं। सपोज अगर प्राइम मिनिस्टर या एमपीज़ का जो इलेक्शन आपको बोलते हैं, तो यहाँ पे एमपीज़ का इलेक्शन कब हो रहा है? एमपीज़ का इलेक्शन मई में हो रहा है। अब ये मई में हुआ तो फिर क्या हुआ? हम लोग देख रहे हैं कि जून, यहाँ पर जून में कोई रिज़ल्ट नहीं अभी आया है, क्योंकि इलेक्शन के बाद थोड़ा टाइम लगता है रिज़ल्ट आने में। तो जून में आपका जो है कोई रिज़ल्ट नहीं आया। जून में रिज़ल्ट नहीं आया, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जुलाई में रिज़ल्ट आता है। अब जून में रिज़ल्ट नहीं आया, जुलाई में रिज़ल्ट आया, मतलब जुलाई में नया जो है बनेगा, नया लोकसभा बनेगा, नया एमपीज़ आएंगे, सब कुछ नए तरीके से होगा। लेकिन जून में क्या होगा? जून में कौन रहेगा? जून में वही रहेगा जो पहले से वर्क किए हैं, और इसे ही हम लैम डक सेशन कहते हैं। इसे ही हम लोग लैम डक सेशन कहते हैं। कोरम भी आई होप कि समझ आ गया होगा कि अगर सब एमपीज़ जो है एब्सेंट रहेंगे तो कोई वहाँ पे कार्रवाई नहीं किया जाएगा। एटलीस्ट 10% जो है एमपीज़ होने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया इस वीडियो से तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।